रेडियो सदाई हुर्रियत जम्मू व कश्मीर आपसे मुखातिब है मोहम्मद तारिक अपडेट्स के साथ। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मजालिम पर कहा है कि 5 अगस्त 2019 के यकतरफा और गैर कानूनी भारतीय इकदाम के बाद आज 258वां दिन है कि मकबूजा कश्मीर के अवाम पाबंदियों और मवासलाती ब्लैक आउट का सामना कर रहे हैं। एक तरफ आलमी सतह पर सेहत की इमरजेंसी नाफिज है, वहीं मकबूजा कश्मीर में 9 लाख से जायद भारतीय फौजी मासूम कश्मीरियों के खिलाफ जुल्म व सितम जारी रखे हुए हैं। RSS से मुतासरा बीजेपी अपने हिंदुत्व नजरिए पर अमल पैरा है। काबिज भारतीय इंतजामिया मकबूजा कश्मीर में मौजूद गैर कश्मीरी मजदूरों और कारीगरों को मुफ्त राशन और नकद रकूम तकसीम कर रही है, जबकि मकामी कश्मीरी मजदूरों, मेहनत कशों और जरूरतमंदों को यकसर नजरअंदाज कर रही है, जिस पर कश्मीर ट्रेड अलायंस ने अफसोस और इसे इम्तियाजी सलूक करार दिया है। गनस्तान सुंबल बांडीपोरा में सफाक भारतीय फौजियों ने गुज़श्ता रोज नमाज जुमा अदा करने वाले लोगों पर वहशाना तशद्दुद किया है। एक इंतहाई हसास दस्तावेज के मुताबिक बदनामी जमाना भारतीय एजेंसियों रा और IB के लिए काम करने वाले भारतीय एजेंटों ने भारी फंडिंग से लॉबिंग के जरिए पाकिस्तान और उसके डायस्पोरा का ताल्लुक दहशतगर्दी से जोड़ने के लिए कैनेडियन सियासतदानों पर खुफिया तौर पर असरअंदाज होने के लिए बड़े पैमाने पर रकम खर्च और गलत इत्तलात फैलाई हैं। अखबार ग्लोबल न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इस अमर का इंकशाफ एक फेडरल कोर्ट की समाअत के दौरान हुआ और अदालत में राग के खिलाफ इल्जामात भारत के लिए सुबकी का बायस हैं। भारतीय अक़लियती कमीशन ने मोदी हुकूमत और तमाम भारतीय रियासती हुकूमतों को एक खुला खत लिखकर दरखास्त की है कि वो मुसलमानों से मुतल्लिक अपने रवैये में तब्दीली और भारतीय मीडिया को भी इस्लामोफोबिया से रोकें। खत में लिखा गया है कि भारतीय मीडिया की जानिब से हर तबलीगी शख्स को कोरोना का मरीज, जबकि हर मुसलमानों को तबलीगी करार दिए जाने से इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ नफरत में इजाफा हो रहा है। अपडेट्स खत्म हुए। भारतीय हिंदू इंतहा पसंद मोदी हुकूमत ने जहां मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत के खात्मे के बाद लॉकडाउन करके पूरी रियासत को एक खुली जेल में तब्दील कर दिया है, वहां अब भारत के मुख्तलिफ इलाकों में कश्मीरी तलबा, मुलाजमीन और मजदूर लॉकडाउन की वजह से बेकार हो चुके हैं। उन्हें अपने घरों को रवाना नहीं किया जा रहा, जिस वजह से वो शदीद ज़हनी करब का शिकार हैं। उनकी जिंदगी कैसे बीत रही है, आइए सुनते हैं। सवेरे मिलता है रात 2-1 बजे तक। हमारे घर तो परिवार तो मर रहे हैं भूख से। 400 बंदे आज तक मरा है कोरोना से, मगर बाकी बीमारी है, कैंसर है। जब डॉक्टर आते हैं, सर यहाँ पे हम रोज बोलते दवाई दे दो, सर यही है, वो बोलता है इस चीज का दवाई नहीं, कोरोना का दवाई है। कोरोना हमारे में है नहीं, कोरोना ही बीमारी, बाकी बीमारी कुछ नहीं है यहाँ दुनिया में, ये एक रह गई बीमारी। अब क्या करें, हमें वहाँ धक्के लेके गए, वहाँ हम 2 बंदे थे, कुटवा से हमें लाया वापस 4 बंदे, 2 को चंडीगढ़ भेज दिया, मार मार के गालियाँ दिया, वहाँ दफा जाओ, आप घर भेज दो, मेहरबानी करो, कि वो हर बार हमें सताते रहे। अब तो वहाँ सरकार भी नहीं है, अब किससे बताए। सरपंच को फोन किया अपने गांव में, कह रहा है किसी और को फोन करो, वो हमारा वो पार्लियामेंट मेंबर है, उससे कल बात किया, बोलता है मैं क्या कर सकता हूँ, घर में गरीब है। हमारे मिनिस्टर कोई फोन नहीं उठाता, न्यूज चैनल वाले भी, कहीं किसी को यहाँ हेल्प नहीं मिलता। हम परेशान हो गए, टेंशन से बीमार हो जाएंगे। जो हमारे पास बारिश में नीचे इतने डंडे मारे, गालियां दिया, पूछो मत। 126 बंदे सर, किसी को नहीं है सर, किसी को न खांसी है न जुकाम है, सब परेशान है। हमारे जो गाँव है डिस्ट्रिक्ट कुपवारा है, महला खान महला है, वहाँ पे 1 चम्मच मिर्च 1 हल्दी दिया एक घर को। यहाँ ना बच्चे देखते ना कुछ, खाली मतलब जेल ही